हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे। हमने उसकी बहुत सारी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया था। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, फैट, अमीनो एसिड, बहुत सारी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजाइम। इंजाइम का जो बेसिक पोर्शन है, बेसिक पॉइंट्स हैं, कल इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो एंजाइम होते हैं इनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्योंकि ये भी बेसिक पॉइंट से ही रिलेटेड होता है। इसलिए हम पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद एंजाइम एक्शन देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो डाउट्स हो आप उसको ज़रूर क्लियर करिए। जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे आपको परेशान करते रहेंगे। हमने क्लासिफिकेशन देखा था चैप्टर नंबर 2 में, तब भी हमने वहाँ देखा था कि हमको क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमको क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है। आप डिफरेंट क्लासों में, आपके स्कूल में बच्चे क्यों डिफरेंट क्लासों में पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। एक सिंपल सा आंसर हो सकता है कि हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल अलग अलग है। वैसे ही एंजाइम में क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी रिएक्शन, अलग अलग तरह की रिएक्शन करते हैं। इसलिए रिएक्शन की बेसिस पर हम उनको अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई करते हैं। जो मेजर क्लास होते हैं वो 6 होते हैं। ऐसे समझिए, मेजर क्लास होते हैं वो 6 होते हैं, जिनमें 4 से लेकर 13 सब क्लास हो सकते हैं। ऐसे समझिए कि कोई स्कूल है जिसमें क्लास 6 तक की ही पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें हर क्लास में किसी में 4 सेक्शन, 4 से लेकर 13 सेक्शन, किसी में 4 सेक्शन, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8-10 सेक्शन हो। ऐसे ही समझिए, ऐसे ही एंजाइम में कि मेजर जो क्लास होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन हर क्लास के 4 to 13 सेक्शन हो, सब क्लास हैं। 4 to 13 सब क्लासेस हैं। ये जो क्लास होते हैं हम इनको अपनी आसानी के लिए, कन्वेंशन के लिए नाम रखते हैं 4 डिजिट सिस्टम में। जैसे हम लोग फर्स्ट डिजिट जो हमारी होती है उससे हम डिनोट करते हैं क्लास को। उस जो सेकेंड डिजिट होती है उससे हम डिनोट करते हैं सब क्लास को। जो थर्ड डिजिट होती है उससे हम लोग डिनोट करते हैं सब क्लास को। जबकि जो 4th नंबर की जो 3rd डिजिट में हम लोग सब क्लास को डिनोट करते हैं 3rd डिजिट से। जबकि 4th नंबर की जो डिजिट होती है उससे हम लोग एंजाइम कमीशन को डिनोट करते हैं। एंजाइम कमीशन दरअसल वो रिएक्शन कैसे करता है, इस बेसिस पर हम लोग करते हैं। ये क्लास हम लोग हायर लेवल में भी पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, एंजाइम कमीशन कैसे होता है। तो हम लोग बेसिकली जो एंजाइम होता है उसको 6 क्लासों में क्लासिफाई करते हैं, और हर क्लास के 4 to 13 सब क्लास हो सकते हैं, जिसको हम 4 डिजिट से डिनोट करते हैं। फर्स्ट डिजिट जो होता है क्लास को बताता है, सेकेंड डिजिट सब क्लास को, थर्ड सब क्लास को, 4th नंबर का जो डिजिट होता है वो एंजाइम कमीशन को बताता है, यानी वो कैसे रिएक्शन करता है उसका एक नंबर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबर दिया जाता है। अब हमारे पास जो 6 मेजर क्लास होते हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। पहला जो क्लास होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाएगा, नाम ही से साफ है ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कराएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा जो होता है एंजाइम, हमारा दूसरा क्लास जो होता है ट्रांसफरेज, यानी किसी ग्रुप को वो ट्रांसफर करवाएगा, लेकिन वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होगा। ये किसी ग्रुप को तो ट्रांसफर करवाता है, लेकिन वो ग्रुप होता है हाइड्रोजन नहीं होता, उसके अलावा दूसरा ग्रुप हो सकता है। सबके बारे में अभी हम फिर से देखते हैं। हाइड्रोलेज का मतलब ये होता है जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी जो एंजाइम हाइड्रोलिसिस कराएगा पेप्टाइड बॉन्ड की, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, कार्बन बॉन्ड की, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, इन सब की जो हाइड्रोलिसिस कराएगा उसको हम लोग हाइड्रोलेजेस वाले ग्रुप में रखेंगे ऐसे एंजाइम को।
लाइएजेज होता है जो सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को रिमूव तो कराता है लेकिन हाइड्रोलिसिस वाला मेथड नहीं अपनाता। लाइएजेज में भी ये हाइड्रोलिसिस जैसा ही होता है, लेकिन यहां जो मेथड होता है, मैकेनिज्म जो होती है वो हाइड्रोलिसिस से हटकर होती है। लाइएजेज में जो आइसोमरेज क्लास होता है वो नाम ही से पता चल रहा है कि ये आइसोमर को कन्वर्ट करेगा, ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल से ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल में, और पोजीशन आइसोमेरिज्म, इस तरह के बहुत सारे आइसोमेरिज्म हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो काम करेगा। उस प्रॉपर्टी को जो डिनोट करेगा उसको हम लोग ऐसे एंजाइम को बोलते हैं आइसोमरेज। लाइगेज का मतलब ये होता है जोड़ना। ऐसे एंजाइम जो दो ग्रुप को कार्बन 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 ऑक्सीजन को जोड़े, कार्बन सल्फर को जोड़े, इस तरह के जो प्रॉपर्टी वाले एंजाइम होते हैं उसको हम लोग रखते हैं लाइगेज में। अब हम सबको एक एक करके समझते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है। एक सबस्ट्रेट को अगर मान लीजिए दो सबस्ट्रेट आपके पास, एक एस है ये रिड्यूस फॉर्म में है, ये रिड्यूस फॉर्म में है, दूसरा सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज ये वाला एंजाइम जब यहां पर होगा तो ये क्या करेगा, ये एस डैश जो है उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, जबकि एस जो था रिड्यूस फॉर्म में था। तो यहां पर जो एस डैश ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, यहां पर आके एस डैश रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, और जो जबकि एस जो होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाएगा। ये जो ट्रांसफरेंस क्लास होता है वो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रांसफर करवाएगा, लेकिन वो ग्रुप जो है हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे ये हमारा एस जी है प्लस एस डैश है, यहां पर मान लीजिए कोई ट्रांसफरेज एंजाइम यहां पर वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, जो ये एस जी जो है इस एस के साथ जुड़ा था तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, एस डैश प्लस जी हो जाएगा, यानी ये जी इसके साथ जुड़ गया। ये क्या हुआ, यहां से ट्रांसफर होके इसके पास चला आया। जो ये हमारा जी ग्रुप था वो इस डैश के पास ट्रांसफर हो गया। यही काम होता है ट्रांसफरेज का। ट्रांसफरेज जो भी ग्रुप का ट्रांसफर करवाएगा उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। उसके बाद हमारा लाइएजेज आता है, हाइड्रोलेजेज आता है। हाइड्रोलेजेज के नाम से ही पता चल रहा है ये हाइड्रोलिसिस कराएगा। जैसे ईस्टर बॉन्ड है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड है, इन सब का क्या कराएगा, हाइड्रोलिसिस, वाटर की हेल्प से इनको तोड़ देगा। उसके बाद हमारे पास जो बॉन्ड होता है, क्लास होता है लाइएजेज। लाइएजेज जो होता है वो क्या करता है, लाइएजेज जो होता है मान लीजिए ये भी ग्रुप को ट्रांसफर ही करवाता है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म होता है, लाइएजेज भी ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है लेकिन इसका मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस से हटकर, जैसे ये कार्बन कार्बन से दो ग्रुप, एक ग्रुप एक्स और एक ग्रुप वाई लगा हुआ है, जब यहाँ पर कोई लाइएजेज टाइप का एंजाइम काम करेगा तो ये दोनों जो ग्रुप हैं ये अलग हो जाएंगे, एक्स और वाई अलग हो गए, प्लस कार्बन कार्बन, जब दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो हमारा लाइएजेज वाला क्लास होता है वो भी रिमूवल ऑफ द ग्रुप कराता है, लेकिन ये इसकी जो मैकेनिज्म होती है हाइड्रोलिसिस से हटकर आइसोमरेज वाला आइसोमर को इंटर कन्वर्ट करता है ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल से ज्योमेट्रिकल में, पोजिशनल में एंड सो ऑन। ये जो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं वो सब ये करवाता है आइसोमरेज वाला हमारा जो एंजाइम होता है। उसके बाद होता है हमारे पास लाइगेज। लाइगेज का मतलब ये होता है जोड़ना, जो जोड़ेगा, दो बॉन्ड को आपस में जोड़ देगा, दो ग्रुप को आपस में जोड़ देगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दे, कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ने वाला, जैसे कार्बन सल्फर को जोड़ने वाला, और फास्फोरस ऑक्सीजन को। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जहां पे जोड़ने का काम होगा वो करेगा लाइगेज। तो आज हमने एंजाइम को डिस्कस किया जिसके 6 मेजर क्लास थे। 6 मेजर क्लास के भी
4 to 13 सब क्लास थे जिसको हम 4 डिजिट से डिनोट करते हैं। फर्स्ट डिजिट जो होता है हमारा क्लास को बताता है, सेकंड डिजिट सब क्लास को, थर्ड डिजिट सब क्लास को, जबकि फोर्थ डिजिट जो होता है एंजाइम कमीशन को बताता है, एंजाइम कमीशन नंबर होता है। हमारे पास जो मेजर क्लास थे वो ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है, जबकि ट्रांसफरेज ट्रांसफर करवाता है हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोलेजेस हाइड्रोलिसिस कराता है, लाइएजेस ये भी ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस से हटकर होती है, आइसोमरेज, देन लाइगेज जो किसी भी ग्रुप को जोड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए। ठीक है, थैंक यू।